गांव के किनारे पीपल के दरख्तों के साए तले एक बोसीदा सा झोंपड़ा खड़ा था। इसी झोंपड़े में रहती थी जैनब। उम्र लगभग 50 बरस, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी जो हर अंधेरे को चीर दे। 6 बच्चे, सब के सब कम उम्र, मासूम और भूखे। जैनब का शौहर कई साल पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गया था और तब से जैनब ही मां भी थी और बाप भी। कुर्बानी का वक्त करीब था। गांव के हर कोने में गोश्त की खुशबू की बातें हो रही थीं, हर घर में बकरे बंधे हुए थे, मगर जैनब का आंगन खाली था। इसके बच्चों की आंखों में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, अम्मू इस बार बकरा आएगा ना। जैनब ने दिल ही दिल में फैसला किया, चाहे जान निकल जाए, इस बार मेरे बच्चों के लिए कुर्बानी जरूर होगी। उसने दिन रात मजदूरी की, लोगों के कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया, गांव की गलियों में अपनी कमर तोड़ी। कुछ लोगों ने तरस खाकर राशन दे दिया, कुछ ने थोड़ी बहुत रकम। यूं महीनों की मेहनत से इसने 15,000 रुपए जोड़ लिए। वो रकम जैसे खजाना हो। कुर्बानी से 2 दिन पहले जैनब ने गांव के बाजार से एक दाबिला पतला मगर चमकती आंखों वाला बकरा खरीद लिया। उसने बकरे का नाम चांदो रखा, क्योंकि वो इसके बच्चों की ईद का चांद था। बच्चों की खुशी दीदनी थी। हर कोई बकरे के गिर्द घेरा डाले बैठा रहता, इसे पते खिलाता, प्यार से सहलाता। जैनब की आंखों से खुशी के आंसू न थमते। बरसों बाद इसके आंगन में खुशबू थी, कहकहे थे, उम्मीद थी। लेकिन गांव का एक सायादार गोशा था और माजिद का कच्चा मकान। माजिद, जिसका नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे जर्द हो जाते। चोरी, छीना झपटी, झूठ और शराब, ये सब उसकी पहचान थी। पुलिस कई बार पकड़कर ले गई, मगर हर बार रिश्वत देकर या किसी वडेरे की सिफारिश से बच निकला। गांव में सब इससे डरते थे। माजिद की नजरें जैनब के बकरे पर जा ठहरे। एक दिन इसने आंगन से गुजरते हुए चांदो को देखा, फिर बच्चों की हंसी सुनी और उसकी आंखों में हसद की चिंगारियां जल उठी। एक बुढ़ी औरत और 6 बच्चे, उनके आंगन में बकरा, और मेरे पास कुछ नहीं। ये बकरा अब मेरा होगा, माजिद ने दिल में सोचा। रात आई और गांव पर खामोशी छा गई। जैनब बच्चों के साथ आंगन में सो रही थी और चांदो रसों से बंधा दीवार के पास खड़ा था। चांद की ठंडी रोशनी में माजिद दीवार फलांता है, हाथ में चाकू, जेब में रस्सू। वो बड़े आराम से रस्सू खोलता है, चांदो को काबू करता है और दबे पांव झोंपड़ी से बाहर ले जाता है। सुबह हुई। जैनब ने आंख खोली तो सबसे पहले बकरे को देखने की कोशिश की, मगर चांदो गायब था। चांदो, इसकी चीख निकली। बच्चे हड़बड़ा कर उठे, पूरा आंगन छान मारा, गली में दौड़े, हमसायों से पूछा, मगर चांदो जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मेरी महीनों की मेहनत, मेरी कुर्बानी, मेरे बच्चों की खुशी। इसी वक्त गांव के कोने से एक आवाज आई, माजिद के आंगन में कोई नया बकरा बंधा है। जैनब ने फौरन बच्चों को पीछे रखा और खुद दोपट्टा संभालती हुई माजिद के घर पहुंची। माजिद आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था और पास ही वही चांदो बंधा था। जैनब की आंखों से आंखें मिलाते हुए माजिद मुस्कुराया। क्या बात है जैनब बीबी? जैनब की आवाज कांप रही थी, मगर अल्फाज वाज़े थे। ये बकरा मेरा है, मेरी मेहनत, मेरे बच्चों की ईद। माजिद हंसा। सबूत है तेरे पास? रसीद, गवाह? जैनब कुछ न कह सकी। आंखों से आंसू गिरने लगे। गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे। सब ने माजिद के चेहरे पर देखा, मगर कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। माजिद ने फिर तंज से कहा, जा बीबी, तकदीर मान जा। कुर्बानी की नियत थी ना, नियत कबूल हो गई, बकरा मेरे पास। जैनब चुपचाप पलट गई। शाम तक बच्चों को भी एहसास हो गया कि चांदो अब उनका नहीं।
زینب چولہے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جو کبھی گاؤں چھوڑ کر شہر گیا تھا، سلیم، گاؤں کے استاد کا بیٹا۔ وہ چھٹیاں گزارنے آیا تھا اور سب دیکھ چکا تھا۔ خالہ، اب کا بکرا واپس لاؤں گا، وعدہ ہے میرا۔ زینب نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ کی، شاید دعا سن لی گئی تھی۔ اگلی رات جب ماجد گہری نیند میں تھا، سلیم نے پولیس کو اطلاع دی۔ شہر سے آنے والی پولیس ٹیم نے اچانک چھاپا مارا اور ماجد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ زینب کے بکرے کے کان میں موجود چھوٹے سے زخم کا ذکر کیا گیا جو زینب نے خریدتے وقت خود لگایا تھا، وہی نشان ثبوت بنا۔ ماجد کی چوری ثابت ہوئی اور اسے ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ صبح جب زینب کے آنگن میں چاندو دوبارہ بندھا ہوا تھا، بچے ناچ رہے تھے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ آنسو غم کے نہیں، شکر کے تھے۔ یہ صرف ایک بکرے کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک ماں کی قربانی، اس کی دعا اور اس کی سچائی کی فتح کی کہانی تھی۔